जय हिंद, जय भारत साथियों, अपना जो देश भारत है ना, वो कृषि प्रधान देश है। अपने देश में खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। अपने देश की जो एक बड़ी जनसंख्या है ना, वो पशुपालन से जुड़ी हुई है। और वर्तमान में अपने देश में पशुपालकों के सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है। एक नई वायरस बीमारी सामने आई है जिसका नाम है LSD, लम्फी स्किन डिजीज। तो दोस्तों, यह बीमारी सबसे ज़्यादा प्रभाव अपना गायों के अंदर दिखा रही है। जो गौ माता है ना, उसके अंदर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, गाय, गंगा और गीता, ये तीन शब्द है जो भारत को आपस में जोड़ के रखते हैं। अपने देश को विश्व गुरु कहा जाता है। इन तीन ही शब्दों के कारण अपन को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर समझते हैं अपन LSD यानी लम्फी स्किन रोग या लम्फी त्वचा रोग बीमारी के बारे में समझते हैं कि यह बीमारी किस प्रकार फैल रही है और क्या इसके घरेलू उपाय है। सबसे पहले समझते हैं इस बीमारी के इतिहास के बारे में। यह बीमारी सर्वप्रथम कहां पर आई थी? तो दोस्तों, यह एक वायरल बीमारी है। यह एक कैम्प्री नामक एक वायरस है जिसके द्वारा सबसे ज्यादा फैल रही है। 1929 के अंदर यह बीमारी अफ्रीका के अंदर आई, 2015 के अंदर यह तुर्की के अंदर आई और 2016 में यह रूस के अंदर आई थी। रूस के अंदर इस बीमारी ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। और 2019 के अंदर अपने भारत का जो पड़ोसी देश है ना, बांग्लादेश, वहां पर इसका एक केस देखा गया। 2019 के लास्ट आखिरी मंथ तक यह बीमारी भारत में भी आ चुकी थी। और भारत में इसका जो पहला केस देखा गया था ना, वो पश्चिम बंगाल में देखा गया था 2019 के अंदर। और 2021 तक तो यह बीमारी भारत के 15 राज्यों में फैल चुकी है। और वर्तमान में यह बीमारी 6 राज्यों में सबसे ज्यादा तबाही मचा रही है, जिनमें राजस्थान और गुजरात सर्वप्रथम और प्रमुख राज्य है जिनके अंदर यह बीमारी सबसे ज्यादा फैल रही है। तो दोस्तों, आगे समझते हैं कि इस बीमारी का संक्रमण किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, अब अपन इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि इस बीमारी का संक्रमण कैसे होता है। जो LSD, जो लम्फी स्किन डिजीज या लम्फी त्वचा रोग है ना, यह एक वायरल रोग है जो एक वायरस के द्वारा फैलता है, जिस वायरस का नाम है कैम्प्री पॉक्स वायरस। जिस प्रकार कोरोना भी एक वायरस था जिसके अंदर सारस या कोरोना के नाम से जाना जाता है। कोरोना भी वायरल बीमारी थी जो हवा द्वारा फैल रही थी, किसी के कांटेक्ट में आने पर फैल रही थी। जैसे एड्स की बीमारी होती है जो HIV वायरस के द्वारा फैल रही थी। इसी प्रकार LSD बीमारी के अंदर कौन सा वायरस होता है? कैम्प्री पॉक्स नामक वायरस होता है। यह वायरल बीमारी है जो वायु द्वारा फैलती है, यानी वायरस वाली जो बीमारियां होती है वो मेनली हवा के द्वारा ही फैलती है। और यह बीमारी पानी के द्वारा भी फैल रही है। कैसे? मान लीजिए कि कोई पशु है जिसको LSD बीमारी यानी जो लम्फी बीमारी से क्या है, ग्रसित है। वो किसी पो या किसी खड्डे के अंदर पानी पीता है, तो उसकी जो लार होगी ना, लार, पशु की लार, वो उस पानी के अंदर चली जाएगी। जब कोई बिना संक्रमित हुआ पशु उस पानी को पिएगा ना, तो वह बीमारी उस पशु के अंदर भी आ जाएगी। और LSD से संक्रमित कोई पशु है, उसका झूठा चारा आप किसी स्वस्थ पशु को खिलाते हो ना, तो वो पशु भी LSD से संक्रमित हो जाएगा। और इस बीमारी का जो मेनली वाहक देखा जाए ना, वो है मक्खी और मच्छर, जो पशुओं के पास में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। आप कहीं पशु के पास में गए हो तो उनके ऊपर मक्खी और मच्छर सबसे ज्यादा होते हैं। तो यह बीमारी का जो मेन संक्रमण का कारण बन रहा है ना, वो बन रहा है मक्खी और मच्छर। अब मक्खी और मच्छर से कैसे फैल रही है? मान लीजिए कि ये दो गाय है, एक गाय, ये A है, ये B है, ये दो क्या है, गाय है। इसको LSD बीमारी हो रखी है, इसको LSD बीमारी नहीं है, यानी यह ग्रसित है, यह ग्रसित नहीं है। इसके क्या हुई, LSD बीमारी हुई, तो यहाँ क्या बनेगी, गांठें बनेगी। इसको गठिया रोग भी कहा जाता है। इसके ऊपर मान लीजिए मक्खी और मच्छर बैठ गए। इस गांठ के ऊपर मक्खी और मच्छर, जब भी आपको भी कभी चोट लगती है तो वहां मक्खी आके बैठने लगती है। तो गाय और भैंस के पास मक्खी और मच्छर दोनों होते हैं। मक्खी और मच्छर इस गांठ के ऊपर बैठ गए। इन वायरस को इन मक्खी और मच्छर ने ले लिया। अब ये मक्खी और मच्छर इस दूसरी स्वस्थ गाय के पास में गए ना, तो ये बीमारी इसको भी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपने गाय या भैंस, कोई भी पशु है, उनको मक्खी और मच्छर से दूर रखना है। यानी उनको कीटनाशकों का क्या करना है, आपके जहां पर भी किसी खेत या किसी बाड़े के अंदर आप पशुओं को बांधते हो, वहां कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। और यह बीमारी गर्मी और नमी वाले टाइम ज्यादा फैलती है। सर्दी में इस बीमारी का प्रभाव कम देखा जाएगा। तो आप इसमें समझे होंगे कि इस बीमारी का संक्रमण कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, अब समझते हैं इस बीमारी के लक्षण क्या है। किसी व्यक्ति को या किसी पशु को अगर बीमारी हुई है तो पहले संक्रमण होगा, संक्रमण के बाद क्या दिखाई देंगे, उसके लक्षण दिखाई देंगे। तो अब समझते हैं LSD यानी लम्फी स्किन डिजीज यानी बीमारी के लक्षण। सबसे पहला लक्षण यानी शुरुआती लक्षण के अंदर पशु लंगड़ा कर चलने लगता है। जिस भी गाय, भैंस या पशु को यह बीमारी होती है ना, LSD बीमारी, उसमें पशु की जो पीछे वाली जो टांगे होती है ना, उनमें सूजन आने लगती है, जिससे पशु लंगड़ा कर चलने लगता है। दूसरी, पशु के शरीर पर गांठें बन जाती है। पशु के शरीर पर लगभग 1.5 इंच तक की गांठें बन जाती है। वो गांठें बाद में धीरे धीरे परिपक्व होने लगती है और उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे गाय, भैंस या किसी भी पशु को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है।
इस बीमारी के अंदर पशु को बुखार आने लगता है, शरीर का टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो सोच लीजिए कि पशु को कितनी तकलीफ देती है यह बीमारी। इसमें पशु के मुंह से बार बार लार गिरेगी। कोई पशु है, आप देखते हो सड़क के ऊपर उसके मुंह से बार बार लार गिर रही, तो समझ लीजिए कि ये एक एलएसडी का लक्षण है। इस बीमारी के अंदर पशु का खाना पीना कम हो जाता है। ये तो आप स्वाभाविक के जानते ही हो कि जब आप भी कभी बीमार होते हो ना, तो आपको खाना अच्छा नहीं लगता है, आपको खाना खाने का मन नहीं करता है, आप खाना कम खाते हो। इसी प्रकार इस बीमारी के अंदर पशु खाना पीना बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है और दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है। मान लीजिए कि आपकी कोई गाय है, वो 5 लीटर रोज दूध देती है। जब वो एलएसडी से अगर संक्रमित हो जाती है ना, तो आपके दूध 2 या 3 लीटर ही रहता है। 2 या 3 लीटर दूध कम हो जाता है, यानी दूध का उत्पादन कम हो जाता है। गर्भपात, यानी जो भी गाय, जो भी पशु अगर पेट से है, प्रेग्नेंट है, उनको अगर यह बीमारी हो जाती है तो गर्भपात होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। गर्भपात का मतलब होता है निश्चित समय से पहले बच्चे को जन्म देना, जिसमें पशु की भी मृत्यु हो सकती है और उस बच्चे की भी मृत्यु हो सकती है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर, इस बीमारी के अंदर गाय, भैंस या कोई भी पशु है, उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने के बाद उस पशु के अंदर किसी भी प्रकार की ताकत नहीं रहती है और पशु धीरे धीरे क्या होते हैं, इस बीमारी से संक्रमित होते होते बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि ये बीमारी जो कैम्प्रीपॉक्स नामक वायरस है ना, वो सीधा पशु के प्रतिरक्षा तंत्र पर ही अटैक करता है। जिस प्रकार एड्स की बीमारी में HIV अपने प्रतिरक्षा तंत्र पर अटैक करता है, उसी प्रकार यह कैम्प्रीपॉक्स नामक वायरस सीधा प्रतिरक्षा तंत्र को ही प्रभावित करता है। तो दोस्तों, अब समझते हैं संक्रमण की रोकथाम या सावधानियां, यानी किस प्रकार की सावधानियां रखनी है अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरी के प्रति। जब कोई पशु संक्रमित हो जाए तो उसके प्रति भी किस प्रकार की सावधानियां रखती है। सबसे पहला, बीमार पशु को अलग रखना। मान लीजिए कि आपके बाड़े के अंदर कोई पशु है, और किसी पशु को ना करे भगवान, और किसी पशु को मान लीजिए कि एलएसडी यानी लम्फी स्किन डिजीज हो जाए ना, तो उस पशु को बाकी पशु से अलग रखना। उसका खाना पीना, चारा सब अलग होना चाहिए। जिस प्रकार कोरोना के अंदर लोगों को क्वारंटीन किया गया था, लोगों को खाना पीना रहना अलग रखा गया था, उस पशु का बाड़ा या खेत है ना जहाँ पर आपने रखा है, वो भी दूसरे पशु से अलग होना चाहिए। सबसे जरूरी बात, जो पशु दूध दे रहे हैं ना, उन पशु को तो हमेशा उनसे दूर रखना चाहिए। यानी दूधारू पशु को बीमार पशु या संक्रमित पशु से दूर रखना चाहिए। उसका खाना पीना सब अलग होना चाहिए। तीसरी बात, कीटनाशकों का छिड़काव, यानी जहां पर भी जिस बाड़े या खेत के अंदर आपने पशु रख रखे हैं ना, वहां पर अगर मक्खी मच्छर सबसे ज्यादा है ना, तो वहां कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना चाहिए। क्योंकि इस बीमारी का जो संक्रमण हो रहा है ना, वो मक्खी मच्छर की सहायता से ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके पशु हमेशा किसी बाड़े या नोहरे के अंदर ही रहते हैं, यानी वो कहीं भी उनको खुला नहीं छोड़ते, तो भी उनमें यह बीमारी हो रही है। तो उनका सबसे प्रमुख कारण है मक्खी और मच्छर के द्वारा यह बीमारी फैल रही है। तो वहाँ आप कीटनाशकों का छिड़काव कीजिए। अगर कीटनाशक अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करिए, नीम के जो पत्ते होते हैं ना, गीले पत्ते लाइए और वहाँ पर जलाइए और सबसे ज़्यादा धुआं करिए। ये रात के टाइम आपको सबसे ज़्यादा करना है। यानी रात के टाइम क्या करिए, 7 या 6 बजे के लगभग धुआं कर दीजिए पूरे बाड़े या खेत के अंदर, जिससे वो मक्खी और मच्छर वहाँ से भाग जाएंगे और पशुओं के अंदर बीमारी फैलने का जो खतरा होगा ना, वो सबसे ज़्यादा कम रहेगा। तीसरी बात, टीकाकरण। टीकाकरण के रूप में अभी 2 वैक्सीन है जो अवेलेबल है। गवर्नमेंट द्वारा तो प्रमाणित नहीं है क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन तो भी इस वैक्सीन से लगभग 60-70% आराम मिल रहा है। एक वैक्सीन का तो नाम है गोटपॉक्स वायरस, एक एलएसडी वैक्सीन। ये 2 वैक्सीन है जो अपने पशुओं को आप अभी लगवा सकते हो। जिस प्रकार कोरोना में आपको फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज यानी 3 टीके लगे थे ना, उसी प्रकार अगर आपके पशु के अंदर ये बीमारी नहीं है तो भी आप गोटपॉक्स वायरस और एलएसडी वैक्सीन उनको पहले से लगवा सकते हो, ताकि उनका प्रतिरक्षा तंत्र थोड़ा मजबूत हो जाए और वो बीमारी से लड़ सके। तो साथियों, अब समझते हैं इस बीमारी के लिए घरेलू उपचार। इसके लिए 2 घरेलू उपचार हैं जो अभी तक प्रमाणित है, जिनमें कुछ 60 या 70% गायों के अंदर क्या हुआ, सुधार हुआ है। जिसमें पहला उपचार है, जब गाय में शुरुआती लक्षण दिखाई दे, कोई गाय लंगड़ा कर चल रही है, उस पर गांठें बनने की स्थिति बन रही है, वो चारा कम खा रही है, उसको बुखार आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 300 या 400 ग्राम हल्दी लेनी है, 100-200 ग्राम काली मिर्च लेनी है, 100 ग्राम अजवाइन लेना है, नीम के पत्ते लेने हैं, गिलोय के पत्ते लेने हैं, 1 किलो गुड़ लेना है और 5 लीटर पानी लेना है। इन सब का अच्छा सा पेस्ट बनाकर उस 5 लीटर पानी के अंदर इनको अच्छा सा गर्म करना है।
गर्म करने के बाद इसको ठंडा करना है और सुबह शाम जो भी गाय एलएसडी से संक्रमित है ना उसको थोड़ा थोड़ा रोज खिलाना है। जिससे क्या होगा, उसकी प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होगा, थोड़ा सुधार होगा, गाय के अंदर क्या आएगी, ताकत आएगी और उस गाय का प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत होगा और उस बीमारी से लड़ने में क्या आएगी, उसकी क्षमता आएगी। अब दूसरा घरेलू उपचार, मान लीजिए किसी गाय को एलएसडी बीमारी हो चुकी है, उसके शरीर पर गांठें बन चुकी है, गांठें परिपक्व हो जाती है, परिपक्व होने के बाद उन गांठों में क्या पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो गांव पर अगर कीड़े पड़ गए हो ना तो आपको क्या करना है, थोड़ा नारियल का तेल, नारियल के तेल के अंदर कपूर मिला के उस जहां पर भी गांव या कीड़े हैं ना वहां पर क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सी मालिश करनी है, जिससे क्या मिलेगी, गाय को राहत मिलेगी। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो सीताफल के जो पत्ते होते हैं ना, सीताफल का पेड़ तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, सीताफल के पेड़ के कुछ पत्ते लेने हैं, उन पत्तों का अच्छा सा पानी में मिला के पेस्ट बनाना है, पानी में मिला के बनाओ या नारियल के तेल के अंदर बनाओ। उस पेस्ट को बना के उस गाँव, जिस गाय के अंदर एलएसडी बीमारी है, उस गाय के जो गाँव है ना वहां पर उस पेस्ट को थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, जिससे क्या होगा, उस गाय को बड़ी राहत मिलेगी। अगर आपके मोहल्ले के अंदर, आपके आस पड़ोस में कहीं पे भी अगर एलएसडी से संक्रमित गाय दिखाई दे तो कृपया करके आप घरेलू उपचार तो कर ही सकते हो। एक इंसान होने के नाते, गौ माता के खातिर आप इतना तो कर ही सकते हो। अब दोस्तों, कुछ लोगों के अंदर अभी भी कुछ भ्रम बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी भ्रम में है। कुछ लोगों के अंदर सवाल है कि क्या एलएसडी से संक्रमित, यानी जो गाय लम्फी वायरस बीमारी से संक्रमित हो चुकी है, उसका दूध अपन को पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, अभी तक तो एक भी मामला मनुष्य के अंदर इस बीमारी का नहीं आया। इस बीमारी ने मनुष्य के अंदर अभी तक किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाया है। आपके घर के अंदर एक ही गाय है, वो भी एलएसडी से संक्रमित है, अगर उसका दूध आप घर पे भी लेके आते हो ना तो उस दूध को सबसे पहले उबाल कर पीना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर उस दूध को उबाल कर फिर आपको यूज करना चाहिए। भले गाय संक्रमित हो या ना हो, कोई सा भी पशु हो जिसका आप दूध पीते हो ना, कच्चा दूध कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर उस गाय या भैंस के अंदर कोई वायरल का या कोई बैक्टीरियल बीमारी है ना तो वो बीमारी आपके अंदर भी आ सकती है। तो आपको उस दूध को हमेशा गर्म करके पीना है। और मान लीजिए आपके मोहल्ले के अंदर, आपके आस पड़ोस में कोई गाय मान लीजिए एलएसडी से संक्रमित हो चुकी है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है ना, तो उसका निपटारण कैसे करना है, उस गाय को आपके गांव से दूर लेके जाना है, दूर ले जाकर एक खड्डा खोदना है, खड्डे के अंदर उसको दफनाना है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है, ताकि उसके ऊपर मक्खी और मच्छर ना बैठ सके, जिससे दूसरी गाय संक्रमित ना हो सके। अपने देश के अंदर एलएसडी का फैलने का सबसे प्रमुख रीज़न यही है कि गाय या भैंस, जो भी पशु एलएसडी से संक्रमित होने के बाद उनकी मृत्यु हुई है तो उनको दफनाया नहीं गया, उनको खुले में ही छोड़ दिया गया, जिसके कारण यह बीमारी सबसे ज़्यादा फैल चुकी है। तो आई होप आप इस वीडियो के अंदर समझ चुके हैं कि किस प्रकार एलएसडी की बीमारी फैलती, इसके संक्रमण क्या है, इसमें आप क्या सावधानियां रख सकते हो और क्या घरेलू उपचार कर सकते हो। और एक इंसान होने के नाते अगर आपके पास में कहीं पर भी एलएसडी से संक्रमित गाय दिखाई दे तो आप उसके लिए ये घरेलू उपचार कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।